स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश आप कैसे अच्छी कर सकते हो अपनी, कैसे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। वो तभी हो सकता है अगर आपकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो। और ग्रामर सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है, मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट है ग्रामर फुल कोर्स, उसमें जाकर 1 से लेकर स्टार्ट कर दीजिए वीडियोस देखना, आपको सारी ग्रामर आ जाएगी और आप फिर अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओगे, लिख भी पाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर प्रैक्टिस नंबर 2। कल जो मैंने आपको करवाया था प्रैक्टिस नंबर 1, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। आज की वीडियो ज़्यादातर उस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगी जिसमें आप सबको कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो लगता है कि काउंटेबल हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है इस बारे में, बट एक्चुअली वो होते अनकाउंटेबल है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आज 4 नाउन्स लेकर आई हूँ ऐसे जो आपको या कई लोगों को लगता होगा कि काउंटेबल हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल है। तो इस वीडियो के एंड में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था। तो अगर आप ये मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो है नाउन वो है सोप। अब आपको अगर लगता है कि सोप जो है वो काउंटेबल है, कि उसको हम 1 सोप 2 सोप्स बोल सकते हैं, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे अनकाउंटेबल नाउन है? अगर हम बोलेंगे 1 सोप, अ सोप या फिर 2 सोप्स, तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है ये टोटली। उसकी बजाय पर होता है अ बार ऑफ सोप, ठीक है। तो सोप अगर आपने लेना है तो हम बोलते हैं ना कि 1 चक्की देना सोप की, 2 चक्कियां देना सोप की, साबुन की, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपने सोप नहीं बोलते कभी भी, हमेशा अ बार ऑफ सोप, मतलब 1 चक्की सोप की दे दो, 2 चक्कियां सोप की दे दो, साबुन की दे दो, इस तरह से होता है। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए सोप को कभी भी आप काउंटेबल नाउन नहीं समझना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेपर। जैसे काफ़ी लोगों को लगता होगा कि पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितने इसमें से पता थे और कितने नहीं पता थे, ठीक है। पेपर भी ना अनकाउंटेबल नाउन है। पेपर एक्चुअली एक तरह का मटेरियल होता है, और जो भी मटेरियल होते हैं ना नाउन्स, जैसे कि वुड हो गया, वूल हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो कि मुझे एक पेपर देना, अ पेपर, या फिर मुझे 1 पेपर देना या मुझे 2 पेपर्स देना, तो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पेपर लेना है, अगर हमने पूरी शीट लेनी है, जैसे A4 शीट होती है, A3 शीट होती है, तो उसको हम बोलते हैं अ शीट ऑफ पेपर। और अगर एक टुकड़ा है पेपर का तो उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ पेपर, या फिर सम पीसेस ऑफ पेपर, या फिर 2 शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है। तो मतलब पेपर जो है इस तरह से ही रहता है। पेपर्स नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यस, लेकिन अगर न्यूज़पेपर बोलते हैं तो न्यूज़पेपर काउंटेबल होता है। जैसे कि आई बॉट 2 न्यूज़पेपर्स टुडे, आज मैंने 2 अखबार खरीदी, ठीक है। तो 2 अखबारें खरीदी तो 2 न्यूज़पेपर्स होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, नंबर 3, टेलीविजन। टेलीविजन भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि ये काउंटेबल नहीं, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपको पता है ना काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3, और अनकाउंटेबल क्या है, जिसको हम 1 2 3 में नहीं गिन सकते। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे ये है, वी हैव टेलीविजन एट अवर होम, हमारे घर में टेलीविजन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे वी हैव अ टेलीविजन, ठीक है। वी हैव अ टेलीविजन एट अवर होम इज टोटली रॉन्ग सेंटेंस। आगे चलते हैं। वी वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, हम शाम को टेलीविजन देखते हैं। हम ये नहीं बोलते कि वी वॉच अ टेलीविजन, वी वॉच टेलीविजन, ठीक है। हाँ, ये अगर हमने बोलना है इस तरह से अ लगेगा। अगर हमने इस तरह से बोलना है वी हैव ए कलर टेलीविजन, हमारे घर में रंगीन टीवी है, या फिर वी हैव ए प्लाज्मा स्क्रीन टेलीविजन, हमारे घर में जो टेलीविजन है उसकी प्लाज्मा स्क्रीन है, तो वी हैव ए प्लाज्मा स्क्रीन टेलीविजन, कलर टेलीविजन, इस तरह से। या फिर वाइड स्क्रीन, मतलब बहुत चौड़ी स्क्रीन वाला है, वी हैव ए वाइड स्क्रीन टेलीविजन, तो तब आएगा अ। अदरवाइज टेलीविजन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है क्लोथ्स। बहुत सारे लोगों को लगता होगा 1 क्लोथ, 2 क्लोथ्स, 3 क्लोथ्स, नहीं, ये कभी भी नहीं बोलते हम क्लोथ्स क्या है, अनकाउंटेबल है। हम क्लोथ्स के आगे ए या नहीं लगाते, और क्लोथ्स हमेशा क्या यूज होता है, प्लूरल में ही यूज होता है। मीन्स वी कांट यूज अ क्लोथ या फिर 2 क्लोथ्स, हम यूज नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हम, ठीक है। दीज क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये क्लोथ्स जो कपड़े जो है वो बहुत महंगे हैं,
ठीक है, लेकिन अ कैसे लग सकता है क्लोथ के लिए? आई वॉन्ट ए पीस ऑफ क्लोथ, मुझे एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ क्लोथ। या फिर आई वॉन्ट ए क्लोथ बैग, मुझे क्या चाहिए? एक कपड़े का बैग चाहिए। तो बैग जो नाउन हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर कैसा बैग चाहिए? मुझे क्लोथ बैग चाहिए। ठीक है, क्लीन योर फेस विद द डैम्प क्लोथ, अपना जो फेस है उसको साफ कर लो। कैसे? एक गीले कपड़े से। तो गीले कपड़े से डैम्प क्लोथ, जैसे कि ये बनाया क्लोथ बैग। या फिर डैम्प क्लोथ मतलब क्लोथ कैसा? डैम्प क्लोथ। तो क्लोथ यहाँ पे नाउन है और डैम्प क्या है? उसको और बता रहा है, उसके बारे में एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। या फिर जैसे दिस ड्रेस या शर्ट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि आपको लगता होगा कि अगर एक चीज के बारे में बताना है तो कैसे? जैसे ये तो बता दिया दीज क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो एक के बारे में बताना है, तो एक के बारे में बताना है तो इस तरह से बोलेंगे। क्लोथ का जो नाम होगा, दिस ड्रेस इज वेरी कॉस्टली, दिस शर्ट इज वेरी कॉस्टली, दिस ड्रेस इज डर्टी, दिस शर्ट इज डर्टी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प करी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कंफ्यूजन होती है काफ़ी लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा ये वाली वीडियो बना दूं मैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, इसी तरह की मैं वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए, आप स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में ही एक्सपर्ट हो जाओ। स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश आप कैसे अच्छी कर सकते हो अपनी, कैसे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो? वो तभी हो सकता है अगर आपकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो। और ग्रामर सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है, मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट है ग्रामर फुल कोर्स, उसमें जाकर 1 से लेकर स्टार्ट कर दीजिए वीडियोस देखना, आपको सारी ग्रामर आ जाएगी और आप फिर अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओगे, लिख भी पाओगे। तो चलिए करते हैं गुड बाय, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।